जिसने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। उसी प्रभु यीशु के नाम आज के ईस्टर पास्का पर्व के अवसर पर आप सबको हमारे कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार का प्रचार, स्तुति, आराधना और गवाही के माध्यम से आप सबको आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारे अनुग्रह और कृपा के ऊपर कृपा मिले। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हाँ 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं। हाँ हाँ हम बताने आए हैं। आज हम बताने आए हैं। हाँ हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हमारा ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। धरती पर यहाँ आकर 2000 साल पहले उन्होंने जो कार्य किया वो आज भी हमारे जिंदगी में करता है। मुर्दों को जिलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, अंधों को दृष्टि दान देता है। हम विश्वास करें पुनर्जीवित यीशु के शक्ति और सामर्थ्य पर। मेरे भाई मेरी बहन,
ये जान लीजिए, स्वर्गदूत ने शिष्यों को यही कहा, मगदला की मरियम को कहा, जाओ जाकर अपने भाइयों को बताओ कि यीशु जी उठा है। ये संदेश सबको सुनाना है कि परमेश्वर आज हमारे साथ है। योशुआ नबी के द्वारा प्रभु कहता है, तुम ना तो डरोगे ना घबराओगे, तुम धीर बने रहोगे और ढारस रखोगे, क्योंकि तेरा प्रभु जिंदा है। तू जहां भी जाता है वो तेरे साथ है। आइए सुसमाचार की, इस महान खुशखबरी की हम घोषणा सबों को करें और गाए, आज यीशु जिंदा है, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हाँ हाँ 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 हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि तू इम्मानुएल प्रभु है। तूने वादा किया, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हम कभी इस बात को ना भूलें कि तू जिंदा परमेश्वर है, हमारे साथ जीने वाला प्रभु है, हमारे साथ चलने वाला प्रभु है, हमारे जीवन की हर बात में हमें ढारस और सांत्वना देने वाला यीशु तू है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिया 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 रिया। ईसा मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों, आप सबों को ईस्टर की बहुत हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्वक हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सबों को हैप्पी ईस्टर। तो ये तो आशा का मौसम है, ये खुशी का समय है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा यीशु जी उठा है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में और लूकस के सुसमाचार में, जहाँ पर पुनर्जीवित यीशु के बारे में वचन आता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन सभी नारियाँ जाते हैं वही कब्र में जहाँ यीशु के मृत शरीर को रखा गया था, और उसका लेपन करने के लिए जब वो जाते हैं तो वचन में लिखा है कि वहाँ उन्होंने देखा कि यीशु नहीं है। वे इस पर आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि प्रभु ईसा का शव नहीं मिला। वे आश्चर्य कर ही रहे थे कि उजले वस्त्र पहने हुए दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए, और स्त्रियां भयभीत हो गई और धरती की ओर सिर झुका लिया। फिर उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं, वे जी उठे हैं। यही तो सबसे बड़ा सुसमाचार है। हमारा यीशु मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। आज भी हमारे साथ वो है, और इसलिए यही हमारे लिए आशा का एक कारण है। कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 15 वचन संख्या 19 में, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्य में सबसे अधिक दयनीय है। क्या कह रहे हैं संत पौलुस? क्या प्रभु यीशु का हमारा जो भरोसा है क्या केवल इस जीवन के लिए है? क्या हमें भरोसा नहीं कि यीशु जैसे मृतकों में से वापस जीवित हो उठे, हम भी इस भौतिक संसार को छोड़ने के बाद हमारा भी पुनरुत्थान होगा? और यही तो हमें आशा देता है। तो हम वो कह रहे हैं कि अगर हम इसी जीवन के लिए उस पर विश्वास कर रहे हैं तो हम तो बहुत दयनीय है। आज हमारा भरोसा क्या है कि यही जीवन नहीं है, आने वाला भी हमारा एक अनंत शाश्वत जीवन है। और इसलिए संत पौलुस वही अध्याय 15 में वचन संख्या 55
और बचपन में कहते हैं कि मृत्यु जहाँ पर सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु। मृत्यु क्यों आई? मृत्यु का कारण है, प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा है, मृत्यु शैतान लेकर आता है और वो पाप के कारण आई है। पर लिखा है धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा कि मृत्यु का विनाश हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। यही तो हमारे जिंदगी में कई बातें हमें मृत्यु, हमारे जीवन में मृत्यु लाती है। कई बार कुछ निराशाजनक बात, कई बार किसी की बीमारी, कई बार हमारे जीवन में कोई हताश बात, कुछ चला गया, कोई हादसा हुआ, ये हमें हमारे जीवन को तोड़ देता है। पर वचन कहता है कि हमें वहाँ पर हताश या हारे हुए या परास्त या पराजित जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर विजयी हुआ है, उसने मौत को भी जीत लिया है। तीसरे दिन हमारा प्रभु जी उठा है। यही तो हमारे लिए आशा देता है। तो हम जानते हैं ईस्टर के पहले का सप्ताह, जो जिसे हम पवित्र सप्ताह कहते हैं, जिसको हम होली वीक कहते हैं, जो खजूर इतवार से शुरू होता है, जहाँ पर यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और सभी लोग होसाना का नारा गाते हुए दाऊद के पुत्र को होसाना कह के यीशु का बड़े दिल से स्वागत होता है। और वो पूरे पवित्र सप्ताह में प्रभु यीशु का अंतिम सप्ताह था कि जब इस धरती पर वो अपनी सेवकाई यहाँ पर अपनी सेवकाई पूरी करेंगे। और उस सप्ताह के दरमियान उन्होंने अनेक चंगाइयाँ की है, उन्होंने पवित्र मंदिर को भी शुद्ध किया है। और उसी दरमियान पुण्य बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने परम प्रसाद की स्थापना की, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। वो अंतिम उनका भोज था। उनको पता था कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में मुझे रोमी सिपाही आकर मुझे पकड़ेंगे और मुझे बेरहमाई से मुझे मेरा कत्ल होगा और मेरा वहाँ पर सूली पर मुझे लटका देंगे। यीशु सब कुछ से परिचित थे और गत्समनी वाटिका में उनका दुख भोग, ये सब के बाद जब हम जानते हैं पुण्य शुक्रवार को, हम उसे पुण्य शुक्रवार कहते हैं, गुड फ्राइडे। पर क्या गुड हुआ उस दिन? क्या गुड हुआ? ईश्वर के पुत्र ने हमारे पापों के खातिर वो वहाँ पर मरा, इतने दर्द के, इतनी घोर पीड़ा के बीच। और हमको लगता है सभी फरीसियों को यही लग रहा था, हमारा काम हो गया, हम जीत गए, हमने उस कांटे को अपने ज़िंदगी, अपने यानी इज़राइली लोगों की इतिहास से उसको हटा दिया, जो इतना सारा यानी उन्होंने एक अलग ही प्रकार की क्रांतिकारी कार्य शुरू किया था। यीशु ने वहाँ उनके चमत्कारों ने लाजरस को जिंदा करने के द्वारा, तो वो लोग सभी लोग हड़बड़ा गए थे कि इस तरीके से ये व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा तो कोई हमें नहीं पूछेगा। फरीसियों के अंदर जलन आई और इसलिए कायाफास ने कहा, वहाँ उस समय के जो महायाजक थे, उन्होंने कहा सारे यहूदी देश को मरने के बजाय एक ही व्यक्ति मरे और वो था हमारा यीशु। ये तो एक भविष्यवाणी थी कि सारी मनुष्य जाति के लिए यीशु मरेगा। और यीशु वहाँ पर अंतिम क्षणों में यही कहता है, पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंप देता हूँ। और फिर कहा सब कुछ समाप्त हो गया, इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ अकम्प्लिश्ड, कह दिया यीशु ने। और उन्होंने अपने प्राण छोड़े, ईश्वर के पुत्र ने अपने प्राण छोड़े। सबने सोचा, सभी फरीसी लोग आनंद मना रहे थे कि हो गया, काम तमाम हो गया, ना जानते हुए कि अभी तक ईश्वर का कार्य पूरा नहीं था। अब तो एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी कोई पुण्य शुक्रवार आएगा, आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति चला जाएगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी, आपके घर के लोग आपको धोखा देंगे, कोई ना कोई ऐसा, कोई हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कोई हमें धोखा देता है जैसे यूदास ने किया, कोई हमें नकार देता है जैसे पीटर ने किया। ऐसे अनुभव होते हैं। पर
चिंता ना करना। हर पुण्य शुक्रवार के बाद एक ईस्टर आता है। यही हमारे ईश्वर का वादा है, तेरे जीवन में मैं कार्य करूंगा, पुरानी बातें भुला दे, बीती बातों को जाने दे, क्योंकि तेरे जीवन में मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। वो शुरू हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मरुभूमि में भी मैं नदियां बहाऊंगा। यानी आप ये कोई भौतिक प्रकार की जियोग्राफिकल सिचुएशन नहीं बता रहे, बल्कि यीशु कह रहे तुम्हारे जीवन की जो अवस्था है, तेरे मन की जो अवस्था है, वहां पर मैं महान कार्य करूंगा। मेरे भाई और बहनों, ये समय है जहां पर ईश्वर बार बार हमें कह रहा है, हिम्मत मत हार, तू चिंता मत कर, तू ढारस रख और तू धीर बना रहे, क्योंकि तेरा प्रभु ईश्वर तेरे साथ है। वो मरा हुआ ईश्वर नहीं, वो जिंदा है, वो इमैनुअल प्रभु है, ईश्वर जो हमारे साथ है। और इसे हमें भरोसा करना है। तो हम यीशु में हम विजयी है। रोमियो के पत्र में लिखा है अध्याय 8 वचन 11 में, जिस आत्मा के द्वारा यीशु को मृतकों में से जिलाया गया, वही आत्मा अगर तुम में निवासित है तो तुम्हें भी मृतकों में से जिलाया जाएगा। यानी आज हमारे जीवन में जो भी मृत अवस्थाएं हैं, रिश्तों में दरारें हैं, तनावग्रस्त जीवन है, पैसों की समस्याएं हैं, चिंता ना करो। आपका ईश्वर आपको संभालने के लिए, आपको बाहर लाने के लिए, उस महागर्त से उठाने के लिए आपके ईश्वर आपके साथ है। आइए हम देखें पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को कहाँ कहाँ मिले, और हर एक घटना में हमें एहसास होगा कि पुनर्जीवित यीशु कभी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते, कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं रखते। वो जिस किसी भी अवस्था में वे उनके पास आते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें ढारस देते हैं, उन्हें सही मार्ग बताते हैं, उन्हें सुधारते हैं। हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रभु यीशु मगदाला की मरियम को मिलते हैं, बल्कि यीशु किसी भी अन्य शिष्य को नहीं मिले। सबसे पहले उन्होंने दर्शन मगदाला की मरियम को दिए हैं। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 16 में लिखा है कि सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु यीशु मगदाला की मरियम को, जिसमें से 7 अबदूत निकाले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि हम जानते हैं कि मार्कुस का सुसमाचार ये सबसे पहले लिखा गया था, और संत मार्क जिन्होंने ये सुसमाचार लिखा, मगदाला की मरियम ने ये सुसमाचार पढ़ने के बाद उन्होंने ऐसा ही लिखा था, मगदाला की मरियम को मिले, पर उन्होंने वहाँ पर कुछ लिखवाया। क्या लिखवाया? कि जिसमें से 7 अबदूत निकाले गए थे। क्यों मगदाला की मरियम ने ये लिखवाया? क्योंकि वो सारे संसार को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, तेरा ईश्वर तुझे मिलने आएगा, तेरा ईश्वर तुझे दर्शन देगा। मगदाला की मरियम हर पापी इंसान की प्रतिनिधि के रूप में वहाँ यीशु के सामने है। क्योंकि क्यों उसे मिलने आए? क्योंकि मगदाला की मरियम वो है जिसने दिल से पश्चाताप किया, उसने प्रभु के चरणों को धोया है, और वो क्रूस के नीचे भी खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था प्रभु ने उसके जीवन के लिए क्या किया है। हर पश्चातापी व्यक्ति जो अपने कुमार को छोड़कर प्रभु के पास आता है, प्रभु उसे दर्शन देगा। पुनर्जीवित कहता है, ये ईश्वर कहता है कि तुझे अपने पापों में मरने की ज़रूरत नहीं है, पापों में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे पापों के लिए सज़ा भुगत ली है। तू बस आकर मेरे सामने पश्चातापी हृदय के पास आ और देख मैं तेरे जीवन में कैसा मैं तेरे जीवन में कृपा और आशीष और चंगाई का मैं तुझे दर्शन दिलाऊंगा। तो जैसे मगदाला की मरियम को ये दर्शन मिले, और यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है वो रो रही थी, और यीशु ने कहा, नारी तू क्यों रो रही है? यानी हर एक व्यक्ति जो रो रहा है, प्रभु पूछ रहा है क्यों रो रहे हो? क्या मैं नहीं हूं तेरे साथ? क्या मैं तुझे तेरे जीवन में मार्ग निकालने के लिए मैं तेरे साथ नहीं हूं? तुम क्यों रो रहे हो? यानी प्रभु आज हमें ये एहसास देना चाहता है कि वो हमारी परवाह करता है। वो हमारे आंसुओं को ऐसे ही वो नगण्य नहीं करता, बल्कि वो हमारे आंसुओं का लेखा रखता है। हर एक हमारी विपत्तियों का लेखा रखता है। वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखता है। ये हमारा यीशु प्रकाशना ग्रंथ में कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। वो यीशु आपके पास आएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आप कितने भी दर्द में क्यों ना हो, आपका यीशु आपको नहीं छोड़े है। वो आपके पास आ रहा है और वो आपके आंसुओं को पोंछेगा।
दूसरी घटना जहाँ पर हम देखते हैं कि कई दूसरी नारियाँ भी यीशु के शरीर को विलेपन करने के लिए आती है, और वहाँ उन्होंने देखा, सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि पत्थर कौन हटाएगा, वहाँ पर पत्थर है, हम कैसे करेंगे। पर वहाँ जाने पर देखा कि पत्थर तो हटाया गया है। ये क्या बतलाता है कि कई बार हम सोचते हैं ये समस्या का हल कैसे आएगा, कैसे मैं इसका निदान निकालूंगा। पर ईश्वर कहते हैं तू मत सोच, तेरे आगे आगे चलने वाला मैं प्रभु हूँ। मैं ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, मैं कांसे के फाटक के टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के अर्गलाए में तोड़ डालूंगा, मैं तेरे जीवन के लिए महान कार्य करूंगा। तो प्रभु ने जब ये उन औरतों को, उन स्त्रियों को दर्शन दिए तो उन्होंने यीशु की आराधना की है। यानी पुनर्जीवित के यीशु कहते हैं मैं तेरे जीवन की हर बाधा को हटाने के लिए तेरे साथ हूँ, तेरे आगे आगे चलने वाला प्रभु हूँ, इससे तुझे हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। और हम तीसरी जगह देखते हैं जहाँ एम्माउस के रास्ते पर दोनों शिष्यों के साथ यीशु चल रहे थे। वे लोग यरूशलेम छोड़कर एम्माउस के रास्ते पर जा रहे हैं। उनको कहा गया था एम्माउस, उनको यरूशलेम में रहना है, पर नहीं, वो एम्माउस जा रहे हैं क्योंकि वो हिम्मत हार बैठे। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब कहाँ आशा, हमको तो यही लग रहा था यीशु ही मसीहा है, वही हमें रोमी सरकार से हमें हमारा उद्धार करेगा, पर अब उनकी भी मृत्यु हो गई, अब हम किसकी ओर देखेंगे, अब इजरायली जनता का उद्धार कैसे होगा। और वो लोग मायूसी की हालत में, निराशा की हालत में, दुखी होकर वो जा रहे हैं। पर यीशु वहाँ उनके साथ चले हैं। कितनी सुंदर बात, हमारा प्रभु हमारे साथ चलता है, वो हमें नहीं छोड़ता। हम जहाँ भी जा रहे हैं वो हमारे साथ चलने वाला प्रभु है। और उनके साथ चल कर उनके साथ बातचीत की, उनको सुसमाचार के बारे में, उनको बल्कि धर्म ग्रंथों के बारे में सब कुछ समझाया, उनका मर्म समझाया और बताया कि क्या मसीहा को यानी तकलीफ नहीं सहनी थी, क्या मसीहा को यातना नहीं सहनी थी, उनको समझाया। यानी हमारा मसीहा जीवन की कई घटनाओं को हमें समझ में नहीं आएगा, पर वो आएगा हमें समझाने के लिए ग्रंथों वचनों के द्वारा, कई बार कई व्यक्तियों के द्वारा, कई बार आंतरिक तौर से भी प्रभु हमें दिलासा देगा और हमें समझाएगा कि ये होना ज़रूरी था तेरे जीवन में। ये मत सोच कि प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, नहीं, इसमें भी प्रभु की एक योजना है। और फिर वो यीशु उनके साथ रहे हैं और उनके साथ भोजन किया, और रोटी जब तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। यानी पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में कहाँ पर हम अंधे हैं दुखों के कारण, पर वो ईश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पवित्र मीसा में आए, हम उनको जाने, हम उनको पहचाने, और हमें एहसास हो कि ईश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। चौथी जगह जहाँ पर हम यीशु को देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में, जहाँ पर शिष्य लोग कमरे में, ऊपर के कमरे में अपने आप को बंद करके रखे थे। क्यों? डर के मारे, क्योंकि उनके गुरु के साथ अगर ये हाल हुआ है तो उनके साथ क्या हाल होगा। और डर के मारे, मौत का डर, मौत का भय कि उनके साथ उनको क्या झेलना पड़ेगा, वो डर के मारे अपने आप को बंद करके रखे। पर यीशु बंद कमरे में भी आ गए हैं। यानी ऐसा कोई द्वार नहीं है कि पुनर्जीवित यीशु, द रिजन लॉर्ड कैन नॉट कम। आपके जीवन में आप दुखों के कब्र में दफना, आप अपने आप को बंद करके रखे हो, आप सब कुछ, आप कहीं पर हार गए हो, कोई भी आप डरी हुई अवस्था में हो, आपका यीशु आपके पास आ रहा है और वो कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। कितनी सुंदर बात। प्रभु वो शांति का राजा हमें शांति देने आता है, क्योंकि इंसान का सबसे मूल ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, उसे शांति चाहिए, उसे विश्राम चाहिए। और वो ईश्वर उन्हें आकर कहते हैं तुम्हें शांति मिले। फिर उनके घावों को दिखाया, देख मैं आज भी जिंदा हूँ और तुम्हें शांति मिले, और पवित्र आत्मा को फूके हैं। यानी हमारा ईश्वर हमारे जीवन के ऐसी घटनाओं में आकर हमें आत्मा देता है, आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देता है। इससे दाऊद कहता है ना, जैसे मैं किसी भी अंधेरी घाटी से क्यों ना गुजरूं, मुझे अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि मेरे ईश्वर, उसका डंडा, उसकी लाठी मुझे सहारा देता है। तो हमारा ईश्वर ज़रूर हमें सहारा देता है। हमारी जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि ईश्वर वहाँ ना आए, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता।
और हम देखते हैं वहाँ पर थॉमस जो अन्य शिष्यों के साथ नहीं था, वो कहीं दूर चला गया था, वो डर के मारे भाग गया था। पर जब उसे पता चला कि यीशु उनको मिलने आए, उन्होंने उनको दर्शन किए, उनके घावों को देखा, तो थॉमस ने जिद पकड़ ली, मैं ना मानूं, मैं ना विश्वास करूं जब तक मैं यीशु को ना देखूं, जब तक मैं उसके घावों में अपनी उंगली ना डालूं, जब तक उसके बगल में अपना हाथ ना रखूं, मैं ना मानूं। और अगले बार हम देखते हैं यीशु आते हैं और यीशु कहते हैं, थॉमस आओ, तुम देखना चाहते हैं ना, तुम मुझे देखना चाहते हैं, आओ अपनी उंगली रखो, आओ अपना हाथ रखो। और क्यों आए? यीशु थॉमस के लिए आए, क्योंकि उसके संदेह में, उसके उस जिद में यीशु ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। मेरे भाई, शायद आपके जीवन में भी शंकाएं आ रही है, शायद आपके जीवन में भी संदेह आ रहा है, क्या मैं अकेला हो गया, क्या मेरे ईश्वर मुझे छोड़ दिया? ना, आपका ईश्वर कभी छोड़ नहीं सकता। वो आपको इतना प्यार करता है, और वो अगर मृतकों में से जी उठा है, केवल आपके लिए जी उठा है, मेरे लिए जी उठा है, तो वो कहता है आओ और विश्वास करो, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं हूँ। और क्या सुंदर थॉमस ने समर्पण किया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यही हमें कहना है हमारे जीवन के हर घटना में, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तू महान प्रभु है, तू मेरे जीवन का रखवाला प्रभु है। और अंत में हम देखते हैं कि जहाँ ये सभी शिष्यगण, पेतरुस जो उनके अगवा थे, वो तो वापस मछली पकड़ने चले गए, क्योंकि उनको वो भरोसा नहीं किए, देश यीशु को मिलने के बाद भी भरोसा नहीं किए कि अब हम क्या करेंगे, वापस अपने पुराने पेशे में चले गए। रात भर मेहनत की, पर रात भर मेहनत करने पर कुछ नहीं मिला। कई बार हमारे जीवन के कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलेगा, तब यीशु फिर भी हमें नहीं छोड़ते और आते हैं और कहते हैं, हमको सुधारते हैं, हमको बताते हैं क्या करना है। दाहिनी ओर जाल को डालो, दाईं ओर तुम जाल को डालो। और उन्होंने इतनी सारी मछलियां पकड़ी, और वहाँ यीशु वहाँ तट पर है, उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मछली पका कर रखे हैं, और पूछते हैं सीमोन से, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? यानी पुनर्जीवित यीशु हर बार हमसे क्या मांगता है? केवल प्यार मांगता है, प्यार मांगता है और कहता है तुम मेरे पीछे आओ, मेरी भेड़ों को संभालो। यानी वो हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी बताते हैं। वही यीशु ने साउल को भी मिले, और साउल को भी दमिश्क के रास्ते पर मिलकर उसको भी उसके जीवन को अभी किस दिशा में जाना है उनको बतलाया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हम जो भी सुनने वाले लोग हैं, जो भी श्रोतागण हैं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस ईस्टर के समय आप यीशु को, अपने जी उठे प्रभु को जानो। आप अपने जीवन के हर मुकाम पर जानो, वो आपका प्रभु है, वो आपको नहीं छोड़ता, वो आपको हिम्मत देता है, आपको मार्गदर्शन देता है, और वो वही आत्मा, वो जिसने यीशु को जिलाया, वो आपके अंदर है और वो आपको भी जिताएगा। आमेन। यीशु के नाम से हम विजयी है। आमेन। जय यीशु। मैं हेलेन रॉड्रिक्स मनोरी गोराई से आई है। मेरे को 2 साल से पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होता है, फिर आस्ते आस्ते छाती पर दर्द हो गया, छाती में से मेरे सिर पर दर्द हो गया, सिर में मेरे को जैसा कीड़े जैसा टोचने लगा। दवा किया, दवा का कुछ असर नहीं हो गया। फिर मैं ताबोर में गया, 8 महीना ताबोर में गया फर्स्ट फ्राइडे को, फिर भी मेरे को कुछ असर नहीं गिरा। फिर तो उधर मैं प्रार्थना करके आते थे, तो मेरे को सहारा नहीं मिला पोटा जाने के लिए। तो मैं किसी को बोला मेरे को ना एक बार पोटा जाना है, क्यों तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है। मेरे को क्या होता है मेरे को मालूम नहीं खाना चलता है, नहीं पीना चलता है। पाँव मछली के जैसा, मछली कैसा घूमता पानी में, ऐसा पाँव दर्द होता था। इसके लिए मैंने पेट में 2 साल से दर्द होता था, सिर में 20 साल से दर्द होता था। तो मैंने वो दवा खा के मेरे को ज़्यादा हो गया। फिर मेरे दोस्त को बोला ये मेरे को पोटा जाने का है। तो कल मैं कन्फेशन हो गया, और कन्फेशन के बाद मैं प्रे को, तो मेरे को जैसा करन लगा तो मेरे को अच्छा लगा। मेरा सिर भी दर्द बंद हो गया, पेट में जलन भी बंद हो गया, मेरा पाचन भी अच्छा हो गया। तो भगवान ने मेरे को हीलिंग किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम प्रवेश करेंगे। ये विशेष आराधना जो है पास्का पर्व के
अवसर पर ये आराधना प्रभु यीशु को हम वेदी में स्वागत करेंगे, हमारे दिल, हमारे परिवार में स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। हे मेरे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु पाप को, शैतान को और मृत्यु को हराकर आप जी उठे हैं। आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पास्का पर्व के तुरंत बाद जो ये समय है, अभी भी हमारा हृदय खुशी से उठ रहा है, यह कहते हुए कि प्रभु यीशु जीवित है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जिंदा है प्रभु यीशु। मौत पर, शैतान पर और मृत्यु पर विजय पाकर प्रभु यीशु जी उठे हैं। पुनरुत्थान के इस पर्व पर हम सब आशा से भर उठे हैं, मन आशा से भरे उठे हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा गीत हालेलुया है। प्रभु यीशु जी उठे हैं, मरे, लेकिन 3 दिनों के बाद प्रभु यीशु जी उठे हैं और हमारा गीत हालेलुया है। हालेलुया, 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 आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जहां कहीं पर भी हो, इस आराधना का समय स्वर्ग नीचे उतर आ रहा है। ये आराधना का समय है और हमें लगता होगा कि हम अपने कमरे में अकेले हैं, परिवार के साथ अकेले हैं। बिल्कुल नहीं, स्वर्गदूत हमारे साथ है। जहां कहीं पर भी हम प्रभु की आराधना करते हैं, वहां स्वर्ग नीचे उतर आता है। आज आप जिस कमरे में हैं, आपको स्वर्ग अनुभव करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक विशेष आराधना है और आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि इस आराधना के समय आप सब कृपा से भर जाए, भरपूर कृपा से भर जाए और प्रभु यीशु का स्पर्श
आप अनुभव करें, आपके परिवार अनुभव करें। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु के स्पर्श अनुभव करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के चरणों में रहना कितना अच्छा है, कितना सुखदाई है। और पास्का पर्व के इस अवसर पर हम देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है। ये पास्का पर्व का अवसर है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 33, और यहां पर दिया गया है, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पास्का पर्व के इस अवसर पर बस 2 ही दिन हुआ है जो हम ईस्टर के पर्व को मनाए, लेकिन हम उसी स्पिरिट में हैं, उसी खुशी में हमारा दिल जो है भरा हुआ है। तो वचन में लिखा गया है कि प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना में आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप कृपा से बने रहे, आप और आपके परिवार कृपा से भर जाए, और आप जो विश्वास से यीशु की आराधना कर रहे हो, विश्वास से जो प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास से जो आप विनती कर रहे हो, यीशु आप सबके प्रार्थना और विनती सुनेंगे जरूर। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 25, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। तो ईसा ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का पर्व हमको आशा से भर देता है। इस दुनिया में हम कई सारे परिस्थिति से गूंज रहे हैं। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दुख, तकलीफ, प्रलोभन, कष्ट, क्या कुछ नहीं सामना करना पड़ रहा है आपको। लेकिन पुनरुत्थान हम सबको आशा से भर देता है। हमारे जीवन में पवित्र शुक्रवार या पुण्य शुक्रवार हमारा जीवन तब तक ही सीमित नहीं है। हम पास्का पर्व के लोग हैं और हालेलुया हमारा गीत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम ईस्टर के लोग हैं। हमारा जीवन का जो कहानी है वो पुण्य शुक्रवार तक सीमित नहीं है। रात के बाद दिन भी है, मौत के बाद, मृत्यु के बाद नया जीवन भी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु हम सबको आशा से भर देते हैं। हो सकता है कि इस समय आप और आपके परिवार निराशा से गुजर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस विश्वास कीजिए, इस आराधना के समय जीवित प्रभु यीशु, विजयी प्रभु यीशु
प्रभु यीशु जो मृत्यु को हराए, वही प्रभु यीशु हम सबको आशा दे रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमें यीशु में विश्वास करना है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे। याद रखो इस वचन को। अगर प्रभु यीशु हमारे लिए मर सके, हमारे लिए सब कुछ दिया, तो हमारे बाकी सारे चीज क्या वो हमें नहीं देंगे? इस समय आपके मन में कई सारे याचना होंगे, कई सारे प्रार्थना होंगे, और ये उचित समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके प्रार्थना आप प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें। ये उचित समय है, प्रार्थना को समर्पण करने का उचित समय, ये उचित समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मौत, पाप और शैतान पर विजय प्राप्त किया है, और हम सबको जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम सब उनके कारण आशावादी बन गए हैं। हम आशावादी लोग हैं, हम ईस्टर के लोग हैं, पास्का पर्व के लोग हैं, और हालेलुया ही हमारा गीत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय ये आशीष का समय है। हमने जैसे पहले वचन में सुना, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे, और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। हमारा भी यही प्रार्थना है कि इस समय हमको भी स्वर्ग से कृपा मिले। ये स्वर्ग खुल जाने का समय है, स्वर्ग खुला हुआ है, और हम सब पर कृपा के ऊपर कृपा बरस रहा है। हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे प्रियजनों के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, इतना ही नहीं, हम अपने दुश्मनों को भी इस विशेष आराधना में प्रभु यीशु के सामने समर्पण करेंगे। कई बार हमारे दुश्मन तो हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, एक छत के नीचे रहने वाले, लेकिन इस पास्का पर्व के विशेष आराधना में हम हमारे दुश्मनों को भी समर्पण करेंगे, ये विश्वास करते हुए कि वे भी कृपा से भर जाए। प्रभु यीशु का हम सब के लिए आदेश है कि दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, ये हमारे तरफ से उनके लिए तोहफा है, और ये शुरुआत है। हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब सबसे निवेदन है कि जैसे ही अब ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करने वाले हैं, प्रभु यीशु से कृपा स्वीकारें। प्रभु यीशु आपको कृपा से भरने वाले हैं। प्रभु यीशु आपके प्रार्थना उन्होंने सुन लिया है। विश्वास करता हूं कि आपने प्रार्थना किया है, प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन लिया है, आप आशा से भर गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जहां कहीं पर भी हो, अपना घुटना टेके और हम प्रभु से ये विनती करें और प्रभु को धन्यवाद दे। विनती करें कि प्रभु हम हमेशा आशा से भरे रहे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु की ओर देखता रहता है वो आशा से हमेशा भरा रहता है। फिल्ड विद होप, आशा से हमेशा भरा रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने घुटना जरूर टेकना। हालेलुया हम सबका गीत है और हम ये गीत हमेशा हमारे होठों में रखेंगे, हमारे हृदय में रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देंगे।
Hallelujah. 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 Hallelujah.